तो विनीत कौन सा टेबल था? 7। सुनो भाई कोई बीच में ना बोलो। चांदनी धूप में जाओ। दोस्तों टावर के पास मेरी पतंग है, ऊपर का पेच है, ये मैंने चेक कर दिया। पतंग नीचे की मैंने, उसने ऊपर खींचा, मैंने अंदर की तरफ तेजी से रुख दिखाया। Welcome to Kite Culture. दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिसका नाम है काइट कल्चर। मैं संजीव सिंह आज लड़ाऊंगा छत से पतंग। तो जितने भी छत वाले प्लेयर्स हैं बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत ही शानदार पेचेस मैंने काटे हैं और ओपोनेंट ने भी मुझे काटा है। चाहे ओपोनेंट मुझे काटे चाहे मैं उनको काटूं, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सीखना है, ठीक है ना। कौन जीता कौन हारा इससे मतलब नहीं रखना है बिल्कुल भी। चाहे वो कोई मैच हो, चाहे वो मैं छत से लड़ा रहा हूँ, आप मुझे चिढ़ा सकते हैं लेकिन किसी भी टीम को आपको नहीं चिढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। आज मैं यूज करूंगा बरेली लॉयन, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है। हो सकता है पेज आगे निकल जाए, तो दूर के पेज के लिए फंसाने के लिए बरेली लॉयन, अयान 10 स्टार, जुबेर बेग ऐसे मांझे ही यूज कर रहा हूँ। और ऐसे ही मांझे मैं यूज करता हूँ जो प्लेयर्स लड़ा रहे हैं, ठीक है ना, लड़ाते रहते हैं। तो आज बरेली लॉयन इसलिए भी यूज कर रहा हूँ क्योंकि हवा बहुत अच्छी है। पेज फंसेंगे तो ये रिजल्ट बताएगा। दोस्तों छत से उड़ा रहा हूँ, इतना महंगा मांझा उड़ा रहा हूँ, 25, 26, 2700 तक का ये मांझा बिकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी छत से उड़ाने लगे। देखिए मौका देख के उड़ाइए। आज संडे का दिन है, जबरदस्त पतंगबाजी होती है, सारे के सारे अच्छे प्लेयर जो मेरी तरफ से हैं वो लड़ाते हैं, तो और हवा भी अच्छी है, तो मौका देख के उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेली रूटीन में ये मांझे यूज़ करना छत से ये कहीं ना कहीं गलत है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। 16, 17, 1800 तक के मांझे आप यूज़ करिए। दोस्तों 16, 17, 1800 भी कोई कम अमाउंट नहीं होता है, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ऐसे मांझे यूज़ करिए जो इतने में आते हैं लेकिन क्लब फाइटर्स यूज़ करते हो, मतलब नोन मांझे हो, कोई अननोन नहीं कि कोरियर भी फ्री है, सब फ्री है, आप ले जाओ मांझा। ऐसे मांझों से दूर रहिए, जैसे कि नफीस मियाँ 950 बहुत ही अच्छा मांझा है, आदिल गुड्डू का है, अजीम खान का है, सलीम बेग का 7 स्टार आता है, वाइट टाइगर अकरम अरसलाम खान की एक मांझा आता है, बहुत ही अच्छा मांझा है, विनाशक तो आपने कई बार देखा होगा, 16-1700 रुपए का मांझा है। शानू गोल्ड का नाम कौन नहीं जानता है। हसीन अल्लाह का एक लच्छी आता है, आलम खान का मांझा बहुत अच्छा होता है। उसके बाद शमीम सम्राट हैं, उसके बाद फरमान नियाजी तो आप जानते हैं। ये सब 16-17-1800 के मांझे, वो भी घातक मांझे हैं ये सारे, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे मांझे लीजिए जो क्लब फाइटर्स यूज कर रहे हैं। अननोन मांझे, फ्री कुरियर सेवा, ये सब फर्जी बातें हैं, इन सब पे ध्यान ना दीजिए, आपको भुगतना पड़ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों उनसे दूर रहिए जिनको पतंग की नॉलेज नहीं है, लेकिन हर वीडियो में वो हिस्ट्री में पहली बार, सिविक्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में पहली बार, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। ऐसे लोगों से दूर रहिए क्योंकि उनको पतंगबाजी नहीं आती है। किसी के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, ओवरऑल अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में आप टिप्पणी ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि पब्लिक है, ये सब जानती है कि आप सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। और दोस्तों ऐसे लोगों को जवाब आप दीजिए। नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव लोगों को आप एक ही तरह से जवाब दे सकते हैं, इग्नोर करके। इग्नोर कर दीजिए, बात खत्म। और हमेशा अच्छे पेच लड़ाना सीखिए, महंगे मांझे मत यूज़ करिए। मैं अभी भी कहूँगा, हर बार कहूँगा, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप पैसा पे कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप महंगे मांझे खरीदिए। चलिए शुरू करते हैं आज की पतंगबाजी छत से। आइए दोस्तों पहला पेज देखते हैं। ये जो पतंग घूम रही थी ये मेरी है और ओपोनेंट की पतंग ऊपर की तरफ है। मैं पतंग घुमा के अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ। अपोनेंट मेरे से 20 से 25 मीटर दूर और लगभग 40 मीटर पीछे से उड़ा रहा है, यानी लगभग पैरेलल है। ये देखिए मैं लगातार अंदर की तरफ दिखा रहा हूँ मुड्ढा की फटाफट आए। ये देखिए अपनी पतंग लाया उन्होंने, घुमाई तेज़ी से। अपोनेंट को देखिए कितनी तेज़ी में है, और लाए मैंने अंदर की, इन्होंने रखा, बाहर की तरफ कस के खींचा, मैंने मुड्ढा घुमा के रोकी पतंग और वो देखिए कट गए। इसमें ये हुआ था दोस्तों, वो एक एंगल बनाया उन्होंने, मैंने भी पतंग थोड़ी सी अंदर खड़ी कर ली ताकि उनका एंगल क्लियर हो जाए। उन्होंने पतंग बिल्कुल बाहर निकलते हुए खींचा, इसी समय उनका झोल बना। मैंने पतंग बाहर ना खींच के पतंग घुमा के एक झटका मारा, जिससे कि मेरा झोल सही हो गया, पतंग का मांझा मेरा बिल्कुल टाइट हो गया और मैंने चुस्की दे दी थोड़ी सी, क्योंकि पैरेलल डोर चले तो कभी भी खींचना नहीं चाहिए। मेरा मांझा पहले लगा, वो फट से कट गए और ऊपर से वो खींच रहे थे, यानी पीछे डोर खींच रही थी, मांझे पे फिसलता हुआ उनका मांझा जा रहा था। जितनी तेज़ आप खींचेंगे पैरेलल डोर पे उतनी ही तेज़ आप कट जाएंगे। आइए दोस्तों अगला पेज देखते हैं। ये जो पतंग स्क्रीन में दिख रही है ऊपर की तरफ, ये अपोनेंट की है, स्काई कलर की पतंग है, ब्लू।
ये देखिए मेरी पतंग आई काली काली, ये मैंने उसके मुंह पे रख दिया है और ये छोड़ा भर्रा और वो कटा। ठीक है ना। इसमें मेन क्या है कि मेरी पतंग भारी भरकम थी, मैंने जगह दी नहीं, वो जगह बनाना चाह रहे थे, मैंने ले जाके तुरंत मांझे पे रख दिया और हवा भी अच्छी चल रही थी, भर्रा छोड़ दिया, वो कट गए। मांझा है मैंने इसमें। दोस्तों अब ये जो पेज हो रहा है ये मेरे दोनों अपोनेंट लड़ा रहे हैं। जो मेरे पीछे लेफ़्ट साइड लगभग 20-25 मीटर लेफ़्ट साइड रहते हैं और जो राइट साइड रहते हैं 50 मीटर के करीब, तो वो दोनों पेज लड़ा रहे हैं। ऊपर का पेज लिए रहे हैं मेरे पीछे वाले अपोनेंट, यानी जो मेरे पीछे 50 मीटर पीछे रहते हैं और लेफ़्ट साइड 20 मीटर। ये देखिए ऊपर का पेज ले रहे हैं, लेकिन देखिए गलती क्या है, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं रखी है जो ऊपर का पेज ले रहे हैं, और नीचे वाले थोड़े से लंबे रखे हुए हैं और अपनी डोर को बिल्कुल टाइट, ये देखिए खींचा, लेकिन पतंग क्योंकि उनकी बाहर निकल रही है हल्की सी, ये देखिए मुंह पे मारा था जाके। यही तो गलती हो जाती है लोगों से, समझते नहीं है। झोल पे मारिए, अंदर खींचिए, सीधा गद्दा मारिए। पहली बात यहाँ मारना ही नहीं था, ये जगह ही नहीं थी सही। कभी भी बिल्कुल मुंह के पास नहीं, बाहर की तरफ खींचना चाहिए। आइए दोस्तों पतंग लड़ाते हैं अब हम। ये पतंग मेरी नीचे है टावर के पास, देखिए ये मैं नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, नीचे का पेच ले रहा हूँ। पिछला पेच बहुत ही अच्छा काटा था जिनसे मैं अब पतंग लड़ा रहा हूँ, सीधा ऊपर खींच गए थे और उन्होंने बिल्कुल मुंह पे मारने की गलती कर दी थी। जहाँ पे पतंग खड़ी होती है एक तरह से, उसका डोर बहुत टाइट होता है। चलिए हम पतंग लड़ाते हैं यहाँ पे। नीचे का पेच मैं ले रहा हूँ, कभी अंदर कभी बाहर करके। आपको पता है क्या किया जाता है, अपना झोल टाइट करते हैं। ये देखिए अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ, नीचे किया मैंने, बाहर निकाला, मेरी पतंग देखिए नीचे जो है, फिर बाहर निकाला, एंगल बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ मन बना चुका हूँ बिल्कुल सीधा खींचूंगा। ये बिल्कुल सीधा खींचा, उन्होंने मुंह की तरफ बाहर खींचा। यही गलती जो पिछली बार ओपोनेंट ने की थी, इन्होंने यहाँ पे कर दी। यहाँ पे देखिए मैंने पतंग आगे पीछे करके इधर उधर करके एकदम सही किया। ठीक है, यहाँ पे इनका झोल था, बिल्कुल सीधा खींचा, उन्होंने देखिए बाहर की तरफ मारा, रोक के पतंग अंदर की तरफ मेरी तरफ झटकना था। यही गलती यहाँ पे अब इन्होंने कर दी दोस्तों। ठीक है, ऐसा लगता है कि मेरे अपोनेंट मेरी बात सुना करते हैं या वीडियो बहुत ही ध्यान से देखा करते हैं। देखिए इस बार जो ओपोनेंट ऊपर पतंग लिए हुए है टावर के पास जो है राइट साइड की तरफ से बढ़ाए हुए, वही ओपोनेंट जो अभी कट के गए हैं भाई साहब, इन्होंने इस बार पतंग देखिए कितनी लंबे करके रखी हुई है। यानी मेरे ख्याल से ये करना वही चाहते हैं, गद्दा ही मारेंगे। लेकिन ठीक है, हमने भी पतंग थोड़ी सी बढ़ा ली है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है फाइनली इस बार। ये देखिए बिल्कुल चढ़ा के ला रहे मेरे ऊपर, मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ पतंग को और अंदर किया बिल्कुल। ये देखिए मारते चले गए, मैंने अंदर की तरफ खड़ा खींचा है। बहुत ही खतरनाक ये पेच मैंने काट दिया, बहुत ही शानदार। आ गए शकील भाई याद। दोस्तों बहुत ही दूर से इन्होंने गलती की खींचने की, बस यहाँ पे मैं समझ गया था पहले ही क्या करना है। अंदर की तरफ हल्का सा मुड्ढा किया और बिल्कुल खड़ा खींचा अंदर की तरफ, अपनी तरफ खींचा, ना कि बिल्कुल सीधा उनकी तरफ, क्योंकि झोल तो था ही ना, दूर से खींचते चले आए। ये गलती मत करिएगा कभी। आइए दोस्तों अगला पेज दिखाते हैं। बहुत ही अच्छी हवा इस समय भी चल रही है, लगभग 12-14 की हवा चल रही है। और ये देखिए कौवे काव काव। खैर इस बार मैं पेज नीचे ऊपर से ले रहा हूँ। ये देखिए वो जगह बनाना चाह रहे, मैं जगह नहीं बनाने दे रहा हूँ। ये देखिए ऊपर से ले जा रहा हूँ मैं, तुरंत ले जाकर ये देखिए मांझे पे रखा, उन्होंने बाहर खींचा, रुख बदला, बिल्कुल सीधा खींचा, गलत किया। जहाँ वो बाहर खींच रहे थे तब भी एक चांस था, लेकिन क्योंकि मेरी पतंग बहुत भारी भरकम है और बहुत अच्छी हवा चल रही है, मैंने बिल्कुल जगह नहीं दी, मांझे पे लगातार रखा, जिसकी वजह से ये मैंने आराम से ये पेच काट दिया। जगह नहीं थी और उन्होंने रुख बदल के ऊपर की तरफ खींच दिया। बाहर खींचते तब भी एक चांस था, लेकिन इन्होंने बदला पतंग और बिल्कुल सीधा खींच गया, जिससे कि एंगल गलत हो गया। अगर ये बाहर खींचते तब भी एक चांस था। ठीक है दोस्तों, जगह मत दीजिए खींचने वाले प्लेयर्स को। दोस्तों अभी तक जो आपने पेज देखे वो तो अभी सिर्फ झांकी थी, अभी तो असली पतंगबाजी बाकी थी, मतलब बाकी है, वो मैं राइबिंग बना रहा था। खैर आइए देखते हैं विनीत एंड टीम ने पहाड़े सुनाए या टेबल को सुनाया या नहीं। सब रेड पहने हुआ आज। क्या करें भाई, अब तो आदत सी छूटू तो तुम लोग तैयार हो अपने टेबल के साथ? हाँ भाई पक्का? पक्का।
भाई यार ओ भाई हमको तो बताया ही नहीं से। ठीक है, जो टेबल नहीं सुनाएगा सीधी सी बात नहीं दूंगा। ठीक भाई, तो हम याद करते नहीं है, मुझे पता नहीं कोई बात नहीं, आओ ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई, लेकिन पिछले संडे हम याद करके आएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खड़े हो जाओ सब। विनीत याद सर की भी लेके आओ, मांझा भी लोगे। तो विनीत कौन सा टेबल था? 7 सुनो। भाई कोई बीच में ना बोलो। ए वो एच में कोई नहीं। ये कौन है? ये पारस पारस। प्रिंस प्रिंस अच्छा, पीयूष प्रिंस कौन सा है भैया? प्रिंस 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 नाम है। तुम कहाँ रहते हो? ये मल्टी लेवल पर। मल्टी लेवल की तरफ? अच्छा, उस तरफ। ओके, चलो भाई शुरू हो। 7 1 जा 7, जल्दी। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 48, 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, and 7 10 जा 710. ठीक है, ये 56 कहाँ से आ गया था? 12 1 जा बताओ कहाँ से आ गया था? 7 8 जा। ठीक है, सुनो। 12 1 जा 12, 12 3 जा 34, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 8 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 20, 120. फिर से सुनो यार। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 6, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120. आओ अभिषेक, सुनो। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 को 16, 4 को 20, 4 को 28, 4 को 32, 4 को 36, 4 हम 40. ये बताओ, इधर हो इधर हो। सब 4 चौके ही होते हैं? तुम खाली नंबर रट लिए हो। सब 4 चौके ही होते हैं। 4 पच्चे, 4 छक्का, ये नहीं आता है। चलो अगला आओ। रॉबिन्सन आओ। रॉबिन्सन आओ रॉबिन्सन, तुम सुनाओ। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90. अगला आओ। चलो आ जल्दी, इधर तू सुनो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 27, 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30. आओ, कौन है अगला? इधर आओ। कौन सा टेबल है तुम्हारा? भाई हम 5 का सुने. जो आता है वो सुनो। 5 5 5 10, 5 या 15, 5 को 20, 5 25, 5 का 30, 5 7 35, 5 9 40, 5 9 45, 5 9 50. इधर आओ, जो टेबल आती है वो सुनो। 5 1 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 20. घर जाओ, घर जाओ। अच्छा आओ, इधर आओ। तुम नहीं आए थे ना उस दिन? हाँ भाई, नहीं आया था, हमको पता नहीं था। और वो 9 वाली पर्ची दी से, लेकिन हमने सुना दिया. हम वही याद कर रहे थे, छीनी तो नहीं वो भी हमको तो नहीं आया था, वो सही बोला। ये भी तो नहीं आया था भाई, हमको पता नहीं अब कौन सा सुनाना है। कोई सा सुनो। चलो अब तुमने अपने अभी तो भाई ही। मैं याद करके नहीं आया हूँ। तुम कौन से क्लास में हो? 6th. अच्छा ठीक है, अगली बार से आप पता करना तुम दीजिए, हम 6th में हो अगली और बार से मैं याद करके तुम्हें 2 या 4 का टेबल नहीं हाँ आता? आता है मुझे, लेकिन मैं आता क्या है? ज़्यादा ही वाला सुनाऊंगा। आता क्या है? 5 6 का सुनाऊंगा। आता क्या है तुम्हें ये बताओ। तुम 6th क्लास में हो और तुम्हें 2 4 3 कोई टेबल नहीं आती। तुम पढ़ते हो कि क्या करते हो? मजाक कर रहे हो क्या? इस तरह अगर आना होगा यहाँ पे मत आना दोबारा, सीधी सी बात। ठीक है, चलिए स्टिकर लगाइए। 9 की पर्ची, चलो स्टिकर लगा लो। 9 की पर्ची। हम तो आज नहीं लगाएंगे, साफ बात. क्यों? हमको ये फिर भगा देंगे. तुमने उसकी उस दिन अभिषेक की पतंग छीनी थी, ठीक है? हमने कमेंट किया है। हाँ, गौर से क्यों क्यों छीनी थी तुमने उसकी? और हमसे क्या बोल रहे थे? तुम झूठे हो, तुम एक नंबर भाई वो ऐसे करा हुआ था, हमको लगा ऐसे रखते हुए. के। चलो स्टिकर लगाओ, दोस्त ठीक है, लगाओ। लड़के को भाई ऐसे लगी है. लगाओ। जिसमें लगी है उसमें मत लगाना। कितने लेना है? इसमें ये लगी है
ओए तो भाई लो भाई एक तो लाओ। अरे दो नहीं। अच्छा चिपका दो, निकाल गया तो निकाला दो। ये देखो, रुको एक मिनट, ये देखो टेप स्टिकर देखो कितना अच्छा लगा इसे, इसने भी दिमाग लगाया है। ठीक है, ये दो संजू स्टिकर भाई आगे स्पीड कर तीन स्टिकर बचे। चलो विनीत, सबसे पहले जिसने टेबल सुनाई थी 2 पतंगे पहले उठा लो। पहले 2 कोई सी भी उठा लो, जल्दी हटो। ओहो क्या कर रहे हो, जल्दी कोई भी 2 उठाओ यार विनीत, कितना टाइम लगा रहे हो। चाहिए भाई फोन है अब्दुल है। चलो हटो। अगला कौन टेबल सुनाया था? हम थे भाई। भैया। आ जाओ, जो आया था बराबर से सब उठाया। सबसे लास्ट में और कौन नहीं आया है आज? और सद्दू वो उनके यहाँ कुछ है पार्टी। वो अजमत और हाँ वहाँ पार्टी है उनके यहाँ, तो ज़्यादा ले गए। हाँ तीसरा उठाओ। बाद में चौथा हम। ठीक है, अगला कौन था, उठाओ। अगला जो था टेबल तुरंत उठा ले। 9 मांझा भी चाहिए तुम लोग को? कहाँ गए वो, गेंदा कहाँ गई? भाई चरखी रहेगी भाई आपके पास? ओके यार, एक खाली नहीं। चाहिए भाई मुझे, मैं तो बिल्कुल नहीं भाई। चलो देखते हैं। हम इनसे मांगते थे, हमको देते अगला 2 उठाओ। भाई हम खुद ही छोड़े हैं, हम खुद ही अगला 2, भाई ये ले लो, ये अगला 2 उठाओ। अगला 2 उठाओ भाई। हम लास्ट भाई नानू आओ, अच्छा साइड हो जा, जो उठा चुका है। नानू बात भाई जो बाकी बचे देखो दोनों कौन है? भाई कीजिए और हम क्या करें, मेरी बार भी ए जॉनसन बेबी जल्दी कर। एक जल्दी उठा, फिर वो 2 ही उठानी है यार। 2 उठानी है। हाँ देख रहे हैं। अबे नानू क्या ठीक है। कर रहे हो इतनी देर? जल्दी करो यार थोड़ा सा। ठीक है विनीत, पहले एक एक करके उठाओ। हटो, हाँ तुम उठा लो, तुम्हारा तो है। हो गए भाई। दोनों अच्छी अच्छी ले ली। अरे अच्छी अभी सारी ही हैं इसमें, सब अच्छी हैं, ये वाली सब अच्छी लाए। नहीं दाओ फिर हम। एक उठाओ विनीत, कोई सी। अगला एक उठाओ। अबे उठाना जल्दी। चलो अगला एक उठाओ। अभी अरे भाई जल्दी चलो अभिषेक, अभिषेक चलो एक एक उठाओ। उठा लिया सब लोग। नानू उठाओ। आशीष आओ, मासी में उठा ली। एक कोई उठाओ यार, जल्दी जल्दी। हो गया? उठा चुका। ये क्या उठा रहे हो? ये उठाएंगे। ठीक है उठाओ। मेरी है दो। अरे भाई उठाओ। चलो एक बच गई ना, एक आप देख लीजिए। एक छोड़ दो। ठीक है, सबके पास हो गई। सबके पास 3 है। ये खड़े कर दो भाई जरा। मांझा चाहिए ना? भाई मुझे चरखी चाहिए, मेरे पास नहीं है। यार देता चरखी नहीं है तुम इसको लोग यार, चरखी। भाई मेरा कुछ नहीं। इसके बाद चरखी है तो वो मांगता है। तुम तो देते क्यों नहीं हो विनीत? कुछ है ना, हम क्या करें? ये देखिए भाई ये भाई सब्जी है भाई। हम तो दे देते हैं। लूट के देता है भाई। ये देखिए इतनी सब्जी है। अच्छा तुम लूट उसको के- देते हो, हाँ लूट के। वो नहीं देता है। नहीं देता है। विनीत तुम यार, मगर तुम्हारे पास छब्बी तो थी बड़ी, संजू भाई को दे देते। हाँ, अरे लाना भूल गए अभी आके दे भाई। भाई तुम विलन हो, विलन। भाई अरे भाई भाई मैं आपको एक वो दूंगा, पतंग अद्दी है। बड़ी है, आप आपके मतलब की है। ठीक है। भाई मेरे घर पे एक कनकौवा रखा था, अब हमको ले लेंगे। चलो ठीक है यार, जो होगा हम देख। तो लूट ही नहीं पाते हैं, लंगड़ उन सब ने जो है, उन सब ने चरखियों की डिमांड कर दी है। देखता हूँ क्या चरखी है मेरे पास। इसमें रील है यार काफी। अच्छा एक लगे, हाँ धूप है। ये मन्नू की है, रैपर कुछ और का लगा है। चांद नियाजी, धूप में जाओ। ये डोर है उसकी, फरमान नियाजी, सब नियाजी है। चरखी तोड़ाता हूँ। कुल मिला के एक चरखी ये है, एक चरखी है, 2 हो गई। चलो उसको कर लेंगे। तीन तो कर ले।
ये चरखी भी भरी है भाई। दो चरखी दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, एक ही चरखी दे देता हूँ, कुछ रील दे देता हूँ। देखो भैया चरखी तो एक ही मिली। अभिषेक ये तुम रख लो, इसमें थोड़ी रील है, ठीक है। बाकी तुम्हारी और तुम्हारी अगले संडे खाली हो जाएगी, 2 चरखियाँ खाली हो रही, ठीक है ना, टेंशन नहीं। ये लो रील, बुरा क्यों मानेगा यार, रील तो मिल ही जाएगी। ये लो रील, ये तुम रख लो, ये लो, ठीक है। क्या थोड़ी रील दे देना, उसमें बहुत रील है, थोड़ी रील दे देना बेस में। चलो, अरे यहीं नहीं दो, चलो ले लेना। हम कहेंगे मेरी पतंग तुम ये लो पतंगे, ये चलो चलो हो गया। अब अगले संडे भाई कौन सा टेबल? अगला संडे, आगे संडे चाहिए। अगले संडे की टेबल सुन लो। कौन सा? तुम 13 की सुनाओगे, हम तुम सुनाओगे 12 बोल दिया है, तुम सुनाओगे 6 की, 15 मुंह ना बनाओ, सुनाओगे। 15 नहीं तुम 15 याद की, कर लेंगे ना भाई। तुम सुनाओगे 7 का, यस तुम सुनाओगे 9 का, 9 का, सुनाना पड़ेगा 9 का, तुम सुनाओगे 9 का, तुम भी 9 का। भाई 30 50 अरे रील उसमें है यार, चरखी में कम रील थोड़ी ना है, उसमें तुमको लग रही उसमें रील है, 2 पेज की है भाई। उसमें आराम से 2 भाई अब अगले संडे कितने बजे आना भाई? 2-3 पेज के हैं। इन्हीं के साथ आना, इन्हीं के साथ आ जाना। चलो ठीक है, बाय 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 बाय। भाई देखो 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 देखो, तुम्हें कुछ भी दे दिया है ना, तुम उदास ही रहोगे, ठीक है ना। टेबल भी कौन सा अच्छा चुना लिया। चलो ठीक है, बाय, ओके बाय 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 बाय। दोस्तों इन्होंने तो अपना टास्क फुल्ली कंप्लीट किया, लेकिन आप अपने टास्क जानते हैं कि नहीं? आपका टास्क है, अगर कोई चाइनीज मांझा उड़ा रहा है तो उसे रोकिए, नहीं समझ रहा है तो 2 कंटाप लगाइए, समझ रहे दोस्तों। और कोई पुराना मांझा ये कह के बेचे कि उस पर बहुत सारी जड़ी बूटियां है, ये 15 साल, ये 10 साल और 4000 रुपये काट फिर की, उसको भी इसी तरह से जवाब दीजिए, बिल्कुल नहीं। ये सब फर्जी चीज़ें बिल्कुल नहीं होने दीजिएगा। और कोई दोस्तों किसी एक शॉप, किसी एक चीज़ को लगातार प्रमोट कर रहा है, उससे भी बचे रहें, ठीक है ना दोस्तों। बने रहें, जुड़े रहें। चलिए पतंग उड़ाते हैं, बहुत ही खतरनाक पेज अब होंगे, अब होगी असली पतंगबाजी। ये देखिए कहाँ गई, ये देखिए तोहफा है स्काई कलर का। अरे भाई कहाँ हो तुम, बहुत ही प्यारी पतंग है दोस्तों ये। अभी ऐसा एंगल है कि दिख नहीं रही है। ये देखिए, है देखा आपने, बढ़िया गोल फर्मे की पतंग ये पार होके जा रही है। अभी मैंने इनको काटा है, बहुत ही प्यार से फंसा के चुस्किया दे दिया। ये रही मेरी पतंग। और ये देखिए पारस भी कहीं परेशान करने के लिए नीचे रखे हुए हैं। बहुत ही शानदार पतंगबाजी चल रही है। कल है गंगा स्नान, यानी जब भी मैं अपलोड करूँगा उसके अगले दिन गंगा स्नान है। अपलोड करने के दिन नहीं, मतलब जिस दिन लड़ा रहा हूँ आज के दिन यानी। और ये रहा अपोनेंट पार करके लड़ा। बहुत ही अच्छी पतंग है दोस्तों ये, मतलब एक ही बार में देख के मज़ा आ जाए ना, वो पतंग है इनकी। मेरी पतंग अच्छी चल रही है। देखिए तोहफा है स्काई कलर की, मतलब ब्लू तोहफा है। बढ़िया, ये दिखाते हैं ये पेज। ये रहा मैं दोस्तों। अभी पिछले वीडियो में आपने देखा है किस तरह से बादल आ गए थे, तो हल्की हल्की बौछार भी पड़ने लगी थी। तो लगभग हम लोग ने 1 घंटे बाद फिर से पतंगबाजी स्टार्ट की। इस बार पेस थोड़ा सा आराम से हो रहे हैं, क्योंकि ओपोनेंट नहीं चाहता कि वो कटे और मैं भी नहीं चाहता। अच्छा, हालांकि मैं आगे से हूँ तो बेनिफिट ज़्यादातर मुझे मिल जाता है। वो चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा एंगल बने और निकलता हुआ खींचे बिल्कुल करारा। अब वो मैं होने नहीं दूंगा, मैं जगह ही नहीं दूंगा। ऐसा एंगल बनाए रखूँगा लगातार, और अभी भी रखा ही है। ये देखिए बिल्कुल खड़ी एक तरह से अपनी पतंग रख ली है। क्या करोगे बताओ। बाहर निकाला मैंने ऊपर किया, लेकिन उन्होंने भी ऊपर कर लिया। मैंने नीचे किया पतंग, उन्होंने बाहर निकाली, मैंने अपनी पतंग खड़ी कर ली। और ये देखिए मुझे थोड़ा सा लगा था, इसलिए मैंने ढील देने लगी पतंग, लेकिन पेच हुए नहीं थे मेरे ख्याल से।
हाँ, पेच नहीं हुए थे। चलिए एक बार और कोशिश करेंगे। अभी जो एंगल है ये वही उड़ा रहा है जो मेरे से 20-25 मीटर जो है लेफ़्ट में रहते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा उनका ऐसा लग रहा है मूड बिल्कुल आक्रामक। पतंग की चाल बता देती है कि अब पेच लड़ जाएंगे, तेज़ हो जाती है चालें। मैं भी तेज़ी से अंदर लेके जा रहा हूँ। उन्होंने पतंग अपने ऊपर उठाई, मैंने थोड़ी सी पतंग खड़ी कर रखी है। इतनी भी खड़ी करके नहीं देना है कि जगह मिल जाए। ये देखिए लाए पतंग घुमा रहा हूँ, ऊपर किया मैंने, वो भी पतंग रखे हैं, उन्होंने ऊपर किया। और ये देखिए मैंने जल्दी से पतंग ऊपर करके फंसा ली। अब देखते हैं क्या होता है। अरे अरे दादा, यू का कियो भैया, ये कन्ने फंसा लिए अपने दोस्तों, ये गए। अब कोई भी इनको नहीं बचा सकता है। वो उछली देखिए नीचे, बहुत अच्छे, नमस्ते हो गए। दोस्तों इसे कहते हैं पतंग और मांझे के साथ जाके सुसाइड कर लेना, खुद ही जाके। एक तो मैंने देखिए खड़े पे पतंग फंसा दी अपनी खड़ी करके, उसके बाद मेरे मांझे पे ये देखिए क्या किया, ये देखिए पूरी तरह से ले जाके स्लिप। उनको तो पहले ही कट जाना चाहिए था, लेकिन मेरा झोल नहीं मिला और फाइनली जहाँ भी झोल था वहाँ पे अपने ही कन्ने फंसा के चले गए भाई साहब। एक तो बरेली लोयन, खतरनाक मांझा, ये देखिए कैसे उछल गई। कभी भी इस तरह ना करिए। कैसे काटना है, थोड़ा सा पट पे लड़ाइए, जब मैं बाहर रखा हूँ पतंग लेके एंगल पे लाइए और मारिए थपकी बाहर की तरफ निकलता हुआ, समझ रहे हैं। पतंग हटा ले पारस। देखिए मेरे झोल पे रखना चाह रहे हैं, ये देखिए अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। धीरे धीरे करके ओपोनेंट उतार लाया है कि पतंग बहुत ही बेहतरीन, सारी भरकम है ओपोनेंट की। पतंग हटा भाई। दोस्तों कभी कभी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा, इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि सामने अगर मेरा पेज चल रहा हो, कोई बार बार आके उसमें उंगली करे तो जाके चरखी वर्खी तोड़ डालता हूँ। जी हाँ, इतनी गुस्सा आती है मुझे। तो पारस बार बार यही कर रहे थे। हालांकि कटता हर इंसान है, हमारे उस्ताद भी कट जाते हैं, क्योंकि गलती यहाँ कर दी मैंने, पूरा खींच गया जो मैं। जब तले ऊपर यानी पैरेलल पेज चलते हैं तो कभी भी पूरा नहीं खींचना था। पता नहीं मेरा कहाँ दिमाग चल रहा था, मैं पूरा खींच गया। पतंग को रोक के अंदर की तरफ खड़ा करके रोक लेनी थी पतंग बस। और उनकी पतंग भी देखिए अंदर की तरफ नीचे घूमी थी, बाहर नहीं निकली थी। हालांकि उनकी पतंग बाहर निकलती, नीचे जाती, तब भी मैं कट जाता, क्योंकि मैं पूरा खींच गया था। मैं आगे था, आगे वाले को कभी भी पूरा नहीं खींचना चाहिए, याद रखिएगा। थपकी मारते वो अलग बात होती। आइए दोस्तों अगला पेज देखते हैं। एक बार फिर से उनसे ही मैं लड़ रहा हूँ। ऊपर उनकी पतंग है लेफ्ट साइड और मेरी पतंग बिल्कुल खड़ी है। ये देखिए बिल्कुल ले जाके मारा है उन्होंने। मैंने फिर वही किया, बाहर खींचा, उन्होंने, उनकी पतंग फिर वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने पतंग रोक ली।
अब देखिए, अब ये दुनिया में कोई पतंग पकड़े हो, पतंग आपकी कटनी निश्चित है। कट गई। क्यों? क्योंकि मेरी पतंग खड़ी थी और उस खड़ी पतंग पे अगर आप चुस्की देंगे तो आपकी पतंग नीचे जाएगी, ना कि सीधे जाएगी। आइए दोस्तों, अगला पेच लड़ाते हैं और ये पेच चल रहे हैं लगभग 500 मीटर दूर, क्योंकि ये जो टावर है ना, ये मेरे घर से लगभग 300 मीटर तक दूर है और लगभग डबल का पेच चल रहा है। मतलब इस टावर से डबल दूरी पे ये पेच चल रहे हैं। तब भी मैं 500 ही मीटर कहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वाकई बहुत ही ज़्यादा दूर ये पेच चल रहे थे। मेरी पतंग लेफ़्ट साइड वाली है, ऊपर, जो ऊपर की तरफ है, ठीक है। और क्यों बरेली लॉयन इतना फेमस है, क्यों ये सारे बड़े बड़े पतंगबाज यूज़ करते हैं, उसका रीज़न है। दूर में मैंने अभी जितने फंसाए हैं, फंसते ही लोग कटे। ये देखिए, मैंने पतंग रखी, उसने ऊपर खींची, अंदर की तरफ मैंने रुख दिखाया, थपकी मारी, वो कटा जाके उछल गया। बिल्कुल तबाही मचा दी इस पेच पे। आप बताइएगा ज़रूर दोस्तों कमेंट्स में कि कौन सा पेच आपको लगा कि पेच ऑफ द मैच था। इसमें बहुत अच्छा पेच लड़ा था। ओपोनेंट जो था वो मेरे से 50 मीटर राइट साइड की तरफ खड़ा था और काफ़ी लंबे पतंग रख रखी थी उन्होंने भी, हमने भी। और मैं ऊपर से नीचे एक बार दिखाया कि मैं मारूंगा, इसी बीच उन्होंने बिल्कुल खड़ा ऊपर खींचा और मैंने पतंग घुमा के बिल्कुल अंदर की तरफ थपकी दिखाते हुए, रुख दिखाते हुए अंदर थपकी मारते चले गए और फाइनली टावर को भेदते हुए ये पेच मैंने काट दिया। मुझे ये पेच बहुत पसंद आया, मज़ा आ गया ये पेच लड़ा के। चलिए दोस्तों, पेच की तरफ एक बार फिर से जो मेरे पीछे 40 मीटर और मेरे से डिस्टेंस में 20 से 25 मीटर गोशी भाई का पेच मेरा चलता हुआ। नीचे की पतंग मेरी है और कौवे काँव काँव कर रहे हैं और ऊपर पतंग जो है वो है गोशी भाई की। देखते हैं क्या करता हूँ मैं इसमें और वो क्या करते हैं। ऊपर की पतंग एंगल बना रहे हैं, मैंने पतंग थोड़ी सी ऊपर उठाई है, बिल्कुल सीधा ऊपर खींचा है मैंने, उन्होंने बाहर निकलता हुआ मारा, मैंने रोक की पतंग अंदर की तरफ खींच के रोक ली पतंग। बहुत अच्छे, नमस्ते भाई। बरेली लॉयन बंधी हुई है भैया, फंसोगे तो जाओगे इस तरह से। और कुछ पतंगबाजी में पैदा हुए चूजे, पतंगबाजी में दोस्तों, यूट्यूब पे नहीं, पतंगबाजी में जिनको नॉलेज नहीं है वो बोलते हैं कि बरेली लॉयन फंस के नहीं लड़ता। अरे भैया, शब्बू, वकील, गोल्डी और जेके की टीम ऐसे ही नहीं इसे यूज़ करती है। दोस्तों, इस पेज में मैंने दिखाया कि मैं पूरा ऊपर खींच जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने बाहर निकलता हुआ खींचा। इसी बीच मैंने पतंग रोक के अंदर की तरफ खींच के पतंग रोक ली। अब क्योंकि हर पेज का मैं तोड़ बताता हूँ तो सारे देखते हैं, अब्दुल भाई हो या गोशी भाई हो, सारे के सारे देखते हैं। इसका तोड़ ये था कि जैसे मैंने पतंग रोकी थी उससे पहले आपको पतंग रोक के थपकी मारते हुए बाहर निकाल लेना था, समझ रहे हैं। तो जब थपकी पड़ती उस डोर पे मेरे, बिल्कुल आरी की तरह खट 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 खट, इतनी स्पीड से मैं कट जाता, समझे आप। आइए दोस्तों, अगले पेज पे चलते हैं। दोस्तों, ये तो है कि अब मैं अपने एरिया में काफ़ी बेहतर पतंग लड़ाता हूँ और ये आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ, मैं पतंग काफ़ी बेहतर अब लड़ाने लगा हूँ। क्योंकि अब पहले ये होता था अंदर जाओ भाई सीधा ऊपर खींच जाओ, ऊपर जाओ सीधे नीचे गद्दा मार जाओ, ये होता था, नॉलेज नहीं थी। अब इतने बड़े बड़े उस्तादों के साथ मतलब अक्सर रहता ही हूँ तो बहुत चीज़ें समझ में आने लगी। अब ऐसा लगता है झोल मेरे बगल में है, इतनी दूर से भी मुझे समझ में आ जाता है। आइए इस पेज पे नज़र डालते हैं। इस पेज पे इनका मन है कि पेज फंसा देंगे। ये देखिए, मैंने जल्दी से छोड़ दिया था पतंग, नहीं तो उनका धागा लग जाता है। ये देखिए, तेज़ी से ले जाके मेरे झोल की तरफ रखा, फंसाने की कोशिश की। मेरे से ये 25 मीटर फटाव में है और 40 मीटर पीछे हैं। मैं जानबूझ के अंदर की तरफ चक्कर दे रहा हूँ ताकि उनको ये लगे कि मैं गलत चक्कर दे रहा हूँ। चुटकी का भी बहुत खेल होता है दोस्तों, वो भी सीखना है। लेकिन मुझे पता है कि अभी डोर नहीं चिपकी थी। मैंने यहीं पे अपनी पतंग रोकी और ये मारा थपकी बाहर की तरफ और वो उछल गई उनकी पतंग। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ है फ़ायदा मुझे बार बार पतंग देखने से, मतलब कैसे कौन लड़ा रहा है
यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दूरी थी, अभी तक पेच फंसा नहीं था, ये मुझे अच्छी तरह पता था, लेकिन उनको भी ये पता था, लेकिन अगर वो पतंग ज़रा सा भी अपनी टाइट करते तो उनका झोल मेरे मांझे पे आ जाता और वो कट जाते हैं। उनकी मजबूरी थी कि चक्कर देते जाएं, ढील छोड़ते जाएं, चुस्की देते जाएं, लेकिन मुझे ये पता था, मेरे पास फ़ायदा इसी बात का था कि अगर मैंने डोर टाइट की तो मेरा डोर तो नीचे जाएगा ना, नीचे तो कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने डोर अगर टाइट की होती तो नीचे मैं था। और इसका फ़ायदा उठाया मैंने, अचानक से डोर कस के पकड़ा और जैसे ही बाहर मुड्ढा हुआ मैंने थपकी मारी तेज़, और पतंग भी इतनी शानदार चली कि क्या ही कहने इमरान सर के। वाह भाई। आइए दोस्तों, आखिरी पेज देखेंगे। आशा करता हूँ आपको सारे पेज समझ में आए होंगे, और वाकई बरेली लॉयन का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसी वजह से लोग आँख बंद करके इसे यूज़ करते हैं, और लोग तो इसकी कॉपी करते हैं, बाकायदा नाम से कॉपी किए दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अयान 10 स्टार, ज़ुबैर बेग, ये देखिए ले जाकर रख दिया। कितनी बड़ी गलती कर दी इन्होंने। हटाई पतंग, हटा ली, बच गए वो बच गए थे, क्योंकि मेरी पतंग बिल्कुल हवा में है इस समय। बहुत ही ख़तरनाक हवा चल रही है, और ये पतंग मेरी नीचे वाली है जो तौख आपको दिख रही है। ये टावर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, तो फंसाने में बहुत ही तगड़ा रिज़ल्ट है। बरेली लॉयन हो, अयान 10 स्टार हो, या आजकल ज़ुबैर बेग का भी काफ़ी चल रहा है। तो ऐसे ही मांझे मैं लेता हूँ भैया जो क्लब फाइटर्स लेते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, आज बहुत अच्छा दिन था, हवा अच्छी चल रही थी और लगातार पतंगबाजी होनी थी, और अच्छे पतंगबाज हैं सब। अब वो हालांकि अलग बात है कि मैं काट ले रहा हूँ, चलो भाई ठीक है। आइए देखते हैं इस पेज को। इसलिए मैंने बरेली लॉयन यूज़ किया था, अदरवाइज़ मैं बरेली लॉयन नहीं यूज़ करता हूँ, बहुत कम करता हूँ। कुल मिला के ये है। ये देखिए ले जाके रखा इन्होंने, और मैंने पतंग अपनी खड़ी करके ये देखिए जो उसकी फंसा दी, और मैंने अपनी पतंग खड़ी रखी, और ये हो गए नमस्ते। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से ये मांझा बढ़िया परफॉर्म किया। और इमरान जी की पतंगें थी। कई लोग कहते हैं कि आप पतंगों के बारे में क्यों नहीं बताते हैं, तो भाई इमरान जी की पतंगें थी, आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, अभी तक आपने साथ दिया, वीडियो देखा, और जुड़े रहिए काइट कल्चर के साथ। अच्छी चीज़ें लाऊंगा, अच्छा कंटेंट लाऊंगा। हाँ, यूट्यूब में पहली बार हिस्ट्री बना देंगे, फिज़िक्स बना देंगे, वो सब नहीं करना है भाई। कुल मिला के अल्टीमेट गोल है कि आपको पतंगबाजी सिखाना। नहीं तो कोई भी सस्ता मांझा, महंगा मांझा, सस्ती पतंग, उस्तादों की पतंग, सब पानी है। अगर आपको पतंगबाजी आती ही नहीं है तो फर्जी है सब चीज़ें, है कि नहीं। मेन है आपका पेज सही करिए दोस्तों। बाय बाय।